राजस्थान में आए दिन रेप के मामले सामने आ रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान में 2021 के दौरान 6,337 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। इसी पर हम खास बातचीत करेंगे कपिल पुरोहित से। जी सर, रेप के मामले दिन ब दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि रेप के जो केसेस जिसके बारे में आपने विवरण दिया, 2021 की बात करें तो टेंटेटिव 4,28,000 मुकदमों के आसपास 2020 के अंदर मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें 15% की बढ़ोतरी हुई थी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि रेप केसेस के लिए कानून व्यवस्था आज सुचारू रूप से चल रही है। आज आईपीसी, आज पॉक्सो एक्ट और कई तरह के कानून देश में लागू है जिसमें इन सब का रोकथाम किया जा सकता है। परंतु इसके अंदर हमें सामाजिक गतिविधियों के अंदर सामाजिक विचारधारा को बदलने की भी जरूरत है, क्योंकि आज जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए इन सभी कानून को एक निवारक सिद्धांत के तहत इनको लागू करने की सख्त आवश्यकता है। सर, भारत जैसा देश है तो इसमें नारी का सम्मान नहीं हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि सम्मान नहीं हो रहा, हम ये कह सकते हैं कि जो स्तर नारी को मिलना चाहिए वो स्तर नहीं मिल पा रहा है। सम्मान है, और आज आप, मैं और कई हमारे जैसे और युवा लोग हैं और ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो नारियों का सम्मान कर रहे हैं। परंतु कुछ ऐसे भ्रांति फैलाने वाले लोग, कुछ ऐसे नकारात्मक सोच वाले लोग हैं जो नारी को सम्मान नहीं बल्कि एक नारी को वस्तु मान के चल रहे हैं। उन लोगों पे शिकंजा कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि नारी का सम्मान करना और नारी के का महत्व इस समाज के अंदर हम सबको समझने की आवश्यकता है। आज बच्चे बच्चे को उसको समझाने की जरूरत है, और मेरे हिसाब से नारी की सम्मान को लेके बच्चों को शुरुआती दौर से समझाना एक हर पेरेंट की भी जिम्मेदारी आज दौर में हो चुकी है। हम सबको इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, और हम सबको हमारी जो सोच है नारी को लेके कि हम नारी का सम्मान करते हैं, वैसी सोच सबकी करनी चाहिए। एक इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आज हमें घर से ही शुरू करना चाहिए कि नारी का सम्मान किया जाए। हमारी माँ, बहन, बेटियों, इन सब का सम्मान हमें घर से ही शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे देश में परिवर्तन आएगा। परंतु मैं मेरी ही बात को काटते हुए कहूंगा कि आज के दौर में धीरे धीरे का वक्त नहीं रहा। अब हमें सुचारू रूप से इसको इमीडिएट इफेक्ट से लागू करने की सख्त आवश्यकता है। कहीं ना कहीं यौन शोषण पर मूवी सीरीज भी बन रही है, वेब सीरीज भी बन रही है। इसको लेकर एक समाज के लिए और आपका क्या कहना है? देखिए, जो वेब सीरीज और मूवीज बन रही है, ये मूवीज और वेब सीरीज हमेशा आप और हमारे एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाई जाती है। इसके अंदर जो मैसेज दिया जाता है वो मूल है, और इस मैसेज के अंदर ऐसा, मेरे हिसाब से ऐसा कोई मैसेज नहीं होना चाहिए जो किसी को आक्रामक करे या किसी को प्रोत्साहन दे। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि मूवीज और वेब सीरीज के अंदर मोडस ऑपरेंडी हम लॉ के अंदर कहते हैं कि किस तरह से क्राइम किया गया था, वो एक आइडिया सेंस जो है उसको छुपाना चाहिए, उसको कट डाउन करना चाहिए, और मेन एम्फेसिस इस पे करना चाहिए कि उनको सजा क्या मिली और सजा कैसे मिली, उस पे ज्यादा एम्फेसिस करे, तो मुझे लगता है कि वेब सीरीज और मूवीज का इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि कपिल पुरोहित जी अधिवक्ता ने बताया कि मूवी सीरीज पर एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, और एक भारत जैसा देश है, इसमें नारी का सम्मान होना चाहिए और शुरुआती तौर अपने घर से करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ हर्षित जोशी, भारत एक्सप्रेस, जोधपुर।